नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक और क्विज के साथ मैं हाजिर हुआ हूं और वह क्विज है राजस्थान की नदियों से संबंधित। राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्विज के अंदर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अतिरिक्त सूचना के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें। साथियों, बढ़ते हैं हम राजस्थान जीके की इस क्विज में, और ये राजस्थान की नदियों के बारे में भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान भूगोल का। और पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, चंबल, बनास, खारी। आप उत्तर दे सकते हैं, जो भी आपका उत्तर है। याद रहे, अगर आप सही उत्तर दोगे तो आपके लिए फूल बरसेंगे, अन्यथा गलत करार दिया जाएगा। तो जैसे मान लो अरब सागर में गिरने वाली चंबल है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास चंबल की सहायक है और खारी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आपकी ये जो माही नदी है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। 55% विद्यार्थियों ने माही नदी उत्तर दिया है, बाकी चंबल, बनास और खारी बता रहे हैं। तो साथियों, ये जो जीके क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? आयड़ नदी अन्य किस नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी अन्य किस नाम से जानी जाती है? कोठारी, बेडच, ज्वाई, बाणगंगा। तो आप बताइए, आपके दिमाग में उत्तर है? बिल्कुल बेडच, बेडच नदी, बेडच नदी के नाम से। 78% विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, 11 ने कोठारी और 11% विद्यार्थियों ने बाणगंगा उत्तर दिया है। तो आपका उत्तर सही है, बेडच नदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर की तरफ ले जाने वाली तो हो सकता है एक से अधिक हो, लेकिन यहाँ खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी के बारे में आपसे पूछा गया है। लूनी ले जाती है, माही ले जाती है, या घग्गर ले जाती है, या बनास ले जाती है? बिल्कुल आपका उत्तर होगा माही नदी। माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है। 37% विद्यार्थियों ने लूनी नदी उत्तर दिया, जो बिल्कुल गलत है, और 13% विद्यार्थियों ने बनास दिया है। ये तो बिल्कुल ही पागलों जैसी बातें हो रही है, क्योंकि बनास तो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, तो फिर खंबात की खाड़ी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, किस नदी का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? बनास, मोरेल, गंभीर, गंभीरी। यानी कौन सी नदी है जिसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? बनास का है, मोरेल का भी है, गंभीर का है, परंतु ये जो गंभीरी नदी है इसका संबंध नहीं है। तो उत्तर दे दीजिए गंभीरी। 57% विद्यार्थियों ने गंभीरी दिया, जो बिल्कुल सही है, और 43% विद्यार्थियों ने गंभीर उत्तर दिया है, वो आपका गलत है। गंभीरी नदी है वो बेडच की सहायक नदी है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, सवाई माधोपुर से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, बनास, माही, साबरमती। ये आप सभी को पता है, आपका उत्तर है चंबल। 62% विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, 25 ने बनास बताया और 13 ने माही, जो बिल्कुल आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? सोम का, सुकड़ी का, साबरमती का और या मासी का? बिल्कुल आपका उत्तर होना चाहिए, यानी सोम जाती है, सुगड़ी भी जाती है और साबरमती भी जाती है, लेकिन ये जो मासी नदी है ये अरब सागर में नहीं जाती। मासी नदी का बंगाल की खाड़ी में जल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माही, बनास, कांकनी। कामधेनु
किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल आपका उत्तर है चंबल। 80% विद्यार्थियों ने चंबल दिया और 20 ने बनास दिया, जो गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? वही उत्तर होगा आपका चंबल, यानी सतही जल भी चंबल में ही ज्यादा है, तो आपका उत्तर चंबल। 80% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 20 ने बनास दिया है, वो आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? बनास, बाणगंगा, माही, लूनी। यानी जल ग्रहण के बारे में पूछा गया है, तो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है आपका बनास का। 100% विद्यार्थियों ने, सभी विद्यार्थियों ने ये उत्तर सही दिया है। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? बनास नदी का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? जोग, मैनाल, धुआंधार, शिव समुद्र, ये 4 जलप्रपात है। इनमें से कौन सा जलप्रपात है वो राजस्थान में है? बिल्कुल आपका मैनाल जलप्रपात। 75% विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है और 25 ने जोग दिया है। जोग तो मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ वह कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोम, जाखम। यानी वागड़ क्षेत्र की वागड़ क्षेत्र थोड़ा प्रतापगढ़ का भाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का भाग है, तो यहाँ की जो गंगा है वो किसको कहा जाता है? बिल्कुल आपका उत्तर है माही, माही नदी। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 25 का गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो आपका उत्तर होगा परवन नदी। कौन सा उत्तर होगा? परवन नदी। 60% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, लेकिन 40% विद्यार्थियों ने उत्तर गलत दे रखा है। कोई बात नहीं है, आप क्विज से जुड़िए, आप बार बार प्रश्न हल करिए, आपके प्रश्न सही होते जाएंगे। साथियों, ये जो क्विज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वैसे भी आप हंसवाहिनी क्लासेस पल्लू के नाम से सर्च कर लोगे टेलीग्राम के अंदर तो वो आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास, चंबल, चंबल गंभीरी, चंबल बामनी, चंबल काली सिंध। अधिकांश विद्यार्थियों को पता है और नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। चंबल बामनी नदी, चंबल और बामनी नदी है, इनका जो संगम है वहां पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चंबल बामनी पर। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, लेकिन 25% विद्यार्थियों ने उत्तर दिया चंबल गंभीरी, जो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? बनास, चंबल, काली सिंध, बैडच। तो बीहड़ भूमि, कंदराएं ऐसे नाम आए तो ये जो क्षेत्र होगा आपका वो होगा चंबल, यानी चंबल नदी। 100% विद्यार्थियों ने, सभी विद्यार्थियों ने उत्तर सही दिया है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपने भी तैयार कर लिया है। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल आपका उत्तर आपके ध्यान में ही है, वही वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, यानी माही नदी ही। 100% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 100% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 16 क्या है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपका उत्तर होगा बाण गंगा। पीछे काठल की गंगा आई थी और अब आगे अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। कहते हैं कि द्वापर युग में पांडवों में अर्जुन ने तीर चलाकर इस
नदी को उत्पन्न किया था, इसलिए इसका नाम बाणगंगा या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये बाण से बनी हुई गंगा है। तो 100% विद्यार्थियों ने, सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर, 171, 189, 200। 576 तो नहीं है क्योंकि ये तो कुल लंबाई है, तो 171 बिल्कुल आपका उत्तर बी सही है। 100% विद्यार्थियों ने उसका उत्तर सही दिया है। माही नदी की राजस्थान में लंबाई है 171 किमी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजस्थान की प्राचीन गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? राजस्थान की प्राचीन गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सिक्कर के अंदर। घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी और कांतली नदी। घग्गर तो हनुमानगढ़ में है, बाणगंगा जयपुर में है, चंबल इधर है ही नहीं, दक्षिण राजस्थान के अंदर है, दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर। अब कांतली नदी की बात करते हैं तो कांतली नदी है वो आपकी सिक्कर में है और यहाँ पर प्राचीन कालीन गणेश्वर सभ्यता उत्पन्न हुई थी। प्राचीन कालीन गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी सिक्कर के अंदर। तो ये आपका उत्तर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को पार करती है? चंबल, बनास, मेनाल, माही। बिल्कुल आपको पता है कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है और वहां पर कौन सी नदी है? आपकी माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी केवल एक बार ही नहीं अपितु 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। ये यू का आकार बनाती है, यू का आकार बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी, जो विंध्याचल की पहाड़ियों के पास महन झील से निकलती है और यह है अरब सागर में जाकर गिरती है, माही नदी। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ियां अजमेर, विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, खंडेला की पहाड़ियां सीकर, शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। नाग पहाड़ियां अजमेर से यहाँ लूनी नदी निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियां यहाँ से चंबल माही निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर, खंडेला की पहाड़ियां सीकर यहाँ से कांतली नदी निकलती है। कांतली नदी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, झुंझुनू में बहती हुई और चूरू के पास आकर लुप्त हो जाती है। लेकिन ये पूछा है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, ये घग्गर का उद्गम स्थल है। तो ये आपकी 20% घग्गर नदी है वो वर्तमान में हनुमानगढ़ और थोड़ा सा गंगानगर के अंदर बहती है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। यह हनुमानगढ़ के टीबी तहसील के तलवाड़ा के पास से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान की मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है, यानी घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक कालीन जो हमारी जो सांस्कृतिक या यूं कह सकते हैं वैदिक कालीन जो हमारी नदी थी सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, तो इसलिए सरस्वती नदी भी इसे आप कह सकते हैं। ये है हमारी घग्गर नदी। ये हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सहायक नदी से माना जाता है। तो अपने कह सकते हैं राजस्थान में ये तलवाड़ा के पास से निकलती है, प्रवेश करती है और अनूपगढ़ के पास से गुजरती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। 20 क्वेश्चन है और इसके बाद हम अगली क्विज में मिलेंगे। तो साथियों, आपको ये अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे अपने अन्य साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य सूचना के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें। और आप हमें हंसवाहिनी क्लासेस हनुमानगढ़ या पल्लू के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप फेसबुक पेज पर भी जाकर हंसवाहिनी क्लासेस पल्लू के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको हर प्रकार के सोशल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो साथियों, अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।